हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक्सप्रेस इट इन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। है ना, तो यहाँ पे वेक्टर को उसके कॉम्पोनेंट्स में बनाना है। पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखो इसका डायग्राम कैसा रहेगा, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमारे वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और उसने एंगल बनाया 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये एक्स एक्सिस पे ये वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट। यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला देखो, और ये जो वेक्टर बनाया अभी नया, ये हो गया हमारा वाई कंपोनेंट। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट थीटा को लग के है, थीटा को लग के हमेशा क्या रहेगा कॉस थीटा, तो ये बन गया 20 कॉस 30, तो इट बिकम्स 20 इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो डैट बिकम्स 10√3। व्हाट इज वाई कंपोनेंट 20 sin 30 डिग्री, sin 30 इज ऑलवेज 1/2, तो इट बिकम्स 10। तो देयर फॉर दिस वेक्टर, लेट अस से इसको वेक्टर ए बोलेंगे हम लोग, दैट कैन बी रिटन एज, अब एक्स कंपोनेंट हमेशा मैं इसको अगर ए एक्स लिखूंगा, है ना, और वाई कंपोनेंट के ए वाई लिखूंगा यहाँ पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं ए एक्स इंटू उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स यानी आई कैप, प्लस ए वाई इंटू डायरेक्शन ऑफ वाई विच इज जे कैप। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देयर फॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कितना है यहाँ पे 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस फॉलोइंग वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। है ना, ये दोनों वेक्टर्स को हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में निकालना है। प्रोसीजर सेम, अगेन क्या करना है हम लोगों को, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो ये बन गया हमारा एक्स कंपोनेंट। अब सिर्फ एक्स लिखूंगा मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, तो ये बन गया हमारा वाई कंपोनेंट। ओके, क्लियर विद दिस। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक्स कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे 10√2 थीटा को लग के, है ना, एक्स कंपोनेंट 45 को लग के, तो इट बिकम्स cos 45 डिग्री, तो इट बिकम्स 10√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल, तो x कितना बन गया यहाँ पे 10। ओके, सिमिलर वे में y कंपोनेंट कितना रहेगा 10√2 sin 45 डिग्री, that is 10√2 इंटू साइन 45 इज 1/√2, √2 कैंसल, तो y बन गया 10। अब यहाँ पे ये वेक्टर ए लेटस से, दैट इज इक्वल टू x। अब x का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, प्लस y इंटू वाई का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्सिस, तो जे कैप। देयर फोर वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 यानी सॉरी x यानी कितना है 10 आई कैप, y यानी 10 जे कैप। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। 10√3 का दिया हुआ है 30 डिग्री पे, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अगेन यहाँ पे अपन ने परपेंडिकुलर डाला, ये बन गया एक्स कंपोनेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये बन गया हमारा वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया फिर यहाँ पे 10√3 cos 30 डिग्री, क्योंकि थीटा को लग के है, एक्स थीटा को लग के है ना, है ना, तो ये बन गया 10√3 cos 30 इज √3/2, 2 1 2 5 √3 3 इंटू 5, तो x बन गया 15। सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल, है ना। y कंपोनेंट कितना आएगा 10√3 sin 30 डिग्री,
तो इट बिकम्स 10√3 इंटू 1/2, 2 1 2 5 जा, तो देयर फोर y बन गया 5√3। अब यहाँ पे देखो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज x इंटू, अब x का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, माइनस निगेटिव x एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस y इंटू, y का डायरेक्शन, y कॉम्पोनेंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस j कैप। तो देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर क्या लिखा जाएगा फिर, माइनस x कितना है 15 आई कैप माइनस 5√3 j कैप। ये प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है ना। सभी को समझ में आए कंसेप्ट, ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ के लो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 j कैप विथ x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लिख लेंगे, है ना। तो वेक्टर कितना है, वेक्टर a इज इक्वल टू लेट अस से 2 आई कैप प्लस 3 j कैप। तो यहाँ से i के जो पहले होता है ये नंबर, इसको हमेशा ax बोलना विच इज़ 2, और j के पहले जो होता है उसको y बोलना विच इज़ 3। अब तुमको क्या बोला है, एंगल मेड विथ, सबसे पहले x एक्सिस, है ना। हमेशा याद रखो एंगल मेड विथ x एक्सिस का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, विच वॉज ay अपॉन ax, ay अपॉन ax। तो आएगा tan इनवर्स ay कितना है 3 और ax कितना है 2। ये आंसर, कितना आसान है ना। अब क्या बोला है, एंगल मेड विथ y एक्सिस, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स। अब y एक्सिस के साथ में इसलिए ax अपॉन ay विच इज tan इनवर्स 2/3। समझ गए सब लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को x एक्सिस बनाना पड़ेगा और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो लेट अस से ये ऐसा बना रहे हम लोग इसको, वेक्टर a, इसके कंपोनेंट्स हो गए ये हो गया ax, ये हो गया ay। ठीक है, अब अगर ये ay है तो ये भी ay होना चाहिए और ये 90 डिग्री है कि नहीं। ax ay समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, ट्रायंगल को नाम दे देते ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ओ क्यू जो है, ओ क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओ क्यू इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज नथिंग बट ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी कितना है बेटा, देखो यहाँ पे ए एक्स, पी क्यू कितना है यहाँ पे ए वाई। तो देयर फोर वॉट इज ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करके रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई भी वेक्टर ऐसा रहा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल जैसे एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल इसका, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ
3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इज क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स कितना है यहाँ पे 3, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई, तो कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5। कितना आसान है ना। यानी क्या करना है अपने को, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एडिशन करके स्क्वायर रूट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप इज क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये पूरे टर्म का स्क्वायर लेना है, ये टर्म का स्क्वायर लेना है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज़ 36 प्लस 64, क्योंकि -6 का स्क्वायर 36 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज़ 10। ये एग्जाम्पल के लिए लिख लो, है ना सब लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। फोर्स कैसा है, 4 न्यूटन का 60 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये कैसा है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ में इसका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, ये एक कंपोनेंट हो गया, और ये एक कंपोनेंट हो गया, है ना। हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा को लग के है क्या, नहीं, थीटा को लग के वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वो होना चाहिए कॉस, और जो थीटा को नहीं लग के है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। देखो यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है क्या, नहीं, तो वो होना चाहिए साइन। तो ये कंपोनेंट क्या रहेगा फिर यहाँ पे 4 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे तुम बाजू में लिख देना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, दैट इज 4 साइन 60 डिग्री, दैट इज 4 इंटू साइन 60 इज √3/2, तो दैट इज 2√3 न्यूटन। वेरी सिंपल। वर्टिकल पूछते थे तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर पूछते थे तो वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 4 cos 60 विच इज 4 इंटू cos 60 1/2, तो इट इज 2 न्यूटन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में पूछते थे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2√3 आई कैप पूछते थे, तो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें, प्लस 2 जे कैप, है ना, क्योंकि वर्टिकल का पॉजिटिव वाई है, हॉरिजॉन्टल का पॉजिटिव एक्स है ना। फाइंड ए कैप, हाँ देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना, ए कैप पूछा है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन ए यानी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब भी देखो ऊपर के प्रॉब्लम में पढ़ा ना हम लोगों ने, ये देखो ये वाले प्रॉब्लम में वेक्टर ए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स यानी आई कैप के पहले वाला, ए वाई यानी जे कैप के पहले वाला। ठीक है, अब सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ए निकालेंगे, ए कैप के आई कैप के पहले कौन है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 16, सॉरी यहाँ पे आएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। अब a कैप का फॉर्मूला तो दिया हुआ है विच इज़ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। सो दिस
इज़ योर आंसर, है ना। सिंपल था ये क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट।